हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों के मन में जो सवाल चलता रहता है गाइस, मैं उसी सवाल का जवाब देके आई हूँ कि मीशो में क्यों अकाउंट क्रिएट करना चाहिए इंस्टाग्राम का, या फिर कितने फॉलोवर रहना चाहिए तो आप प्रमोशन कर सकते हो। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी, सिर्फ आपको स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। पूरा चीज़ जब तक अच्छे से नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी कुछ बताऊँगी तो आपको वो स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊँगी। और मैं भी एक ब्लॉग भी डाली थी, आप लोग जो जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो देखे होंगे, कि मैं ना चालू करने वाली थी मीशो प्रोडक्ट का वो प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मैं क्यों नहीं की हूँ वो भी बताऊँगी। तो गाइस, आपको ना मीशो का प्रमोशन करने के लिए पहली बात बता रही हूँ, आपको मीशो का प्रमोशन करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट में 0 फॉलोवर भी रहेंगे ना तो आप उसका प्रमोशन कर सकते हो। उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी। और सेकंड चीज़ ना, आपको जीएसटी नंबर लगता है, अगर आप डालोगे या नहीं डालोगे वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। तो आपके फॉलोवर से उसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। न्यू अकाउंट क्रिएट करना है आपको मीशो का न्यू अकाउंट क्रिएट करके उसमें फॉर्म सब कुछ फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद आपको सारी चीज़ उसी में अकाउंट, जैसे यूट्यूब में अकाउंट वगैरह जोड़ा जाता है वैसे उसमें भी स्टार्टिंग से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं एक टी शर्ट और ये पहनी हूँ लोवर, ठीक है। तो मैं जैसे मीशो से मंगवाई हूँ, तो जैसे मैं बोलूँगी इसको ले, मैं ये ड्रेस मैं मंगवाई हूँ, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको लिंक पीपी या डीएम कुछ भी कमेंट करना है उसमें इंस्टाग्राम में। तो आप लोग ना, मैं इसी चीज़ से इंस्टाग्राम के फॉलोवर से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आपको लिंक या पीपी के लिए, मैं कोई भी बोलता है ना कि आप लिंक या पीपी करो, उसके पहले आपको लिंक पीपी करने से पहले ना आप उसको फॉलो करेंगे, इसके बाद ही आपको वो लिंक या पीपी डीएम आप तक पहुंच पाएगा। इसके वजह से ना आपको फॉलोवर्स की टेंशन नहीं करना है, क्योंकि जब लोगों को कपड़ा या कुछ भी चीज़, कुछ भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना तो वो फॉलो कर ही लेता है, तो उसमें आसानी से आपके फॉलोवर बढ़ जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी बात में मैं आती हूँ, मैं क्यों नहीं की हूँ, ठीक है। उसमें मांग रहा था, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आपको जीएसटी नंबर मांगता है, ठीक है। आपको जीएसटी नंबर देना पड़ता है, तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, ठीक है। इसके लिए ना मैं फॉर्म नहीं भरी हूँ। बिना जीएसटी नंबर भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कैसे वो भी मैं बताऊँगी। इसके वजह से ना मैं छोड़ दी, मैं पहले अकाउंट बनाई हूँ, लेकिन जीएसटी नंबर की वजह से ना मैं सारा कुछ कैंसिल कर दी हूँ। तो जीएसटी नंबर जब डालूंगी तभी ज़्यादा करके मैं सेल कर पाऊंगी। इसके लिए मैं सोची, जीएसटी नंबर अगर नहीं लगाओगे ना, तो जैसे कि मैं हैदराबाद से हूँ, ठीक है। मैं हैदराबाद से हूँ ना, तो हैदराबाद की जितनी ऑडियंस है, जितने मुझे देख पाएंगे ना ऑडियंस, उतनी ही ले पाएगी। जैसे कि मैं टी शर्ट बेचूंगी ना, तो जितने हैदराबाद में लोग देखेंगे वो कमेंट लिंक पे पी करेंगे ना, उन्हीं लोग ले पाएंगे। अगर बाहर के लोग देख रहे हैं, कहीं गुजरात, अहमदाबाद या कहीं के भी, मान लो हैदराबाद से बाहर कहीं के भी, तो उनका मन भी करेगा ना लेने का, उनके पास लिंक जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जीएसटी नंबर लगाई ही नहीं हूँ, इसके वजह से। तो जीएसटी नंबर लगाने से ना आपको, आपकी वीडियो जहाँ तक जाएगी, जिसका भी मन करेगा ना सामान लेने के लिए, वो लिंक पीपी दे सकता है, उसके पास तक लिंक पहुँच सकता है। इसके वजह से ना मैं कैंसिल कर दी, क्योंकि देखो जब सारी जगह ना आपकी वीडियो जाएगी, सारे जगह के लोग देखेंगे, आपका कपड़ा या प्रोडक्ट पसंद आएगा, तो सभी जगह से जब लेंगे ना तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अब हैदराबाद में मुझे क्या पता मेरी कितनी ऑडियंस है कितनी नहीं है, तो फालतू में मेहनत भी करो और सेल भी नहीं हो पाएगा, तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। ये तो सबको पता है, जितने कपड़े अगर आप प्रमोशन करोगे उसका प्रॉफिट जितना आएगा वो आप ही का रहता है। इसके लिए लोग प्रमोशन करते हैं। आजकल तो देख रहे हैं सारे यूट्यूबर जितने यूट्यूबर है ना, अभी सेल भी चल रहा था कुछ दिन पहले मीशो का, तो बहुत अच्छा लाभ उठाया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत अच्छा लाभ उठाए हैं मीशो का, और साथ बहुत अच्छा कभी कभी प्रोडक्ट भी आता है, लेकिन ना उसका मुझे सर्विस थोड़ा ना बहुत स्लो लगता है, क्योंकि 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन हो जाता है वो डिलीवर घर आने में। इसके वजह से थोड़ा सर्विस मुझे सही नहीं लगता। बाकी कपड़े उपड़े का तो पता नहीं, मैं ज़्यादा करके ना फ्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ, मीशो से मैं बहुत कम मंगाती हूँ, इनको पसंद ही नहीं है ज़्यादा मीशो। तो मैं सोची जब पसंद ही नहीं है तो मैं करूँ क्या। लेकिन कैस मेरा पूरा प्लानिंग हो गया था कि मैं प्रमोशन करूँगी, लेकिन सिर्फ जीएसटी के कारण ना मैं पीछे हट गई, अपना कदम पीछे हटा ली। क्योंकि पता है मैं सामान ऑर्डर तो करती रहती हूँ, अच्छा करती हूँ। और ये भी है कि आपको जो मर्जी करे ना उसी का रिव्यू दीजिए। अगर आपका सामान अच्छा नहीं है तो उसका रिव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं, उसमें फोर्स भी नहीं होता है। तो गाइस, ये है मीशो की सच्चाई। बाकी मीशो में यही होता है कि आपको कपड़ा खुद अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा, उसका प्रमोशन होगा, तो कभी कभी ज़्यादा सेलिंग की वजह से आपका कपड़े का जितना रहता है वो भी आ जाता है, आपको कमीशन भी मिल जाता है। इसके वजह से लोग प्रमोशन करते हैं। बाकी मीशो फ्री का कोई किसी को नहीं देता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है।
वो चाहे सस्ता हो या महंगा हो, आपको अपने जेब से पहले खर्च करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको मीशो देगा। ठीक है, तो ये होता है। हाँ, उसमें कमीशन निकल आता है, तो कभी कभी आपकी किस्मत आपकी ऑडियंस के ऊपर रहती है। और हाँ, एक चीज़ और रहती है कि थोड़ी यूनिक चीज़ है, अगर जिसको भी करना है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो आराम से कर सकता है और 0 फॉलोवर्स में कर सकते हैं। आप लोग न्यू क्रिएट कर लो अपना एक, अगर नहीं बनता अकाउंट बनाते तो आप यूट्यूब से एक बार देख के आप बना सकते हो। जीएसटी नंबर डाल के आराम से प्रमोशन कर सकते हो। थोड़ी यूनिक सामान मंगाओ ताकि लोगों तक और लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आए और अच्छा भी रहता है। पता क्या होता है, जब जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना, लिंक मांग लो, ढूंढना नहीं पड़ता आपको, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पर पहुंच जाओगे। ये चीज़ होती है और उनको थोड़ा कमीशन भी मिल जाता है। तो यही होता है, जितने भी आप जितना ज़्यादा आप उनके लिए उनका दिया हुआ लिंक जो रहता है ना, डीएम लिंक, उसी से जितना लोगे ना, उनको उतना ही प्रॉफिट होता है पैसे से। तो बस यही बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो आपको फॉलोवर्स की चिंता नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ना कमेंट जाते हैं तो मैं देखती हूँ, लेकिन लोग बताते नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि उनका पैसा भी नहीं लगता है, मीशो वाला ही देता है, फिर भी लोग बताते नहीं है, क्या पता क्यों। और पता है, जो लिंक उन लोग देते हैं ना, वो किसी को ऐसे सबको एक एक करके इतने सारे कमेंट आते हैं, तो सबको एक एक करके लिंक थोड़ी ना देते बैठेंगे। वो उधर से ही एक लिंक मिलता है, जब आप फॉर्म भरोगे ना, उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक कर देंगे ना, वो ऑटोमेटिक जैसे ही आप कमेंट पे लिंक या पीपी या डीएम कुछ भी करोगे ना इंस्टा पे, उसी टाइम आपको इनबॉक्स में आपके उसका लिंक चला जाता है। तो ये बात है, मैं सारी चीज़ें ना पहले चेक की हूँ गाइस, कैसे क्या करना पड़ता है, कैसे क्या, क्योंकि अलग अलग ड्रेस का लिंक ढूंढना बोले तो मुश्किल होता है ना। फिर मेरे को बाद में समझ में आया, क्योंकि पता है बहुत सारी चीज़ें ना, मैं कुछ क्रिएटर्स लोग हैं जो कि प्रमोशन किए हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के लिंक से ली हूँ, डायरेक्ट परचेस की हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता था स्टार्टिंग में, जब नहीं जानता ना लोग, तो उसको लगता है, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि क्या इन लोग इतने सारे कमेंट आए, तो क्या ये एक बंदा तो बैठना चाहिए फिर इसके लिए अलग से इनको लिंक देने के लिए। फिर मुझे बाद में पता चला कि अच्छा, लिंक मतलब ऑटोमेटिक जुड़ा रहता है, वो जैसे ही लिंक पीपी करोगे वैसे ही लिंक आपके तक पहुंच जाएगा, वो इंसान भेजता नहीं है, डायरेक्ट वो पहुंच जाता है। तो यही बात। तो गाइस, मेरे ना करने का रीज़न यही है कि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, इसके वजह से मैं नहीं की हूँ। जैसे ही मेरे को जीएसटी नंबर मिलेगा भगवान की दया से, तो मैं वैसे ही चालू करूँगी मैं भी, क्योंकि ना यूट्यूब से ज़्यादा शायद उसमें भी प्रॉफिट होता है। बस आप अच्छे प्रोडक्ट मंगाओ और सेलिंग करो, अच्छा खासा कमाओ। आप जितना पैसा निकालोगे ना, उससे डबल पैसा आ जाता है। और आपको जैसे फ्लिपकार्ट का भी करना है, मिंत्रा का भी करना है ना, तो आप उसी में ज्वाइंट कर सकते हो उसको, उस ब्रांड को भी ज्वाइंट कर सकते हो। अलग अलग आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन क्या होता है ना, फ्लिपकार्ट में और मिंत्रा में ना थोड़ी ज़्यादा महंगा मिलता है सामान, तो लोग ले नहीं पाते। इसके लिए ना ज़्यादा करके लोग, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ना, मीशो पर ही सामान मिल रहा है, तो इसीलिए लोग मीशो का ही ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस जुड़ पाए। क्योंकि पता है ना कि देखो, सबके पास ना उतना पैसा नहीं हो पाता है, बजट के हिसाब से लोग लेते हैं कि ऑडियंस मेरी कनेक्ट कर पाए और मेरा प्रोडक्ट उन तक पहुंचे और उनको अच्छा लगे और सस्ते में मिल जाए। तो इसके लिए ज़्यादा करके लोग क्रिएटर को देख रहे होंगे, आप लोग ज़्यादा करके मीशो ही कर रहे हैं। तो बस यही है। बाकी आप लोग को भी करना है ना, आप लोग भी कर सकते हो 0 फॉलोवर्स से। जल्दी जल्दी जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट क्रिएट करो और जल्दी से फॉर्म फिलअप करो और बस स्टार्ट हो जाओ। बाकी गाइस, जो भी आपको पूछना है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सारा कुछ सर्च करके आई हूँ, देख के बैठी हूँ, और बस फॉर्म फिलअप करना था, लेकिन मैं उसी के वजह से, जीएसटी की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखो, मैं क्या सोच रही हूँ कि मेहनत करूँ ना, तो फिर जीएसटी नंबर होना चाहिए, ताकि सारी ऑडियंस मेरी देख सके, या नहीं कि हैदराबाद के लोग ही देखें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके जो भी दिमाग में चल रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, जो भी पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।